गोकू और चीची गांव में आ जाते हैं और सभी को रेड रिवर आर्मी से बचा लेते हैं। सिल्वर अभी भी फिलिप का पीछा कर रहा होता है, लेकिन एकदम से फिलिप की स्पेसशिप वहां से गायब हो जाती है। जब सिल्वर अपने प्लेन को ऊपर लेकर जाता है तो फिलिप अपने प्लेन से कर्नल सिल्वर के ऊपर फायर करना शुरू कर देता है, जिसके कारण कर्नल सिल्वर का प्लेन क्रैश हो जाता है। दूसरी तरफ चीची के कारण गियोमो को समझ आ जाता है कि जो पहले गोकू उनके पास आया था वो गोकू नकली था। दूसरी तरफ कर्नल सिल्वर की फौज भी वहां पर आ जाती है। गियोमे और चीची को ऐसा लगता है कि गोकू वहां पर चीची से शादी करने के लिए आया है, लेकिन गोकू उनको अपना वहां पर आने का रीजन बताता है। वो अपने ग्रैंडपा की 4 स्टार ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए वहां पर आया था और बाकी के लोग भी इसी कारण उनके गांव में आए होंगे। तो यहाँ पर चीची और ओक्सिंग को समझ नहीं आता है कि सिर्फ एक बॉल को चुराने के लिए इतनी बड़ी आर्मी कैसे आ सकती है। तो गोकू उन्हें बताता है कि ये बॉल्स कोई आम बॉल्स नहीं है। अगर ऐसी 7 बॉल्स को इकट्ठा कर लिया जाए तो एक ड्रैगन आता है और एक विश पूरी करता है, जिससे चीची और गियोमे समझ जाते हैं कि रेड रिवर आर्मी ड्रैगन बॉल को चुराने के लिए क्यों आई थी। गोकू खाना खाकर वहां से जा रहा होता है, लेकिन चीची उसे शादी के लिए रोकती है। लेकिन गोकू को लगता है कि चीची उसे और खाने को कह रही है और गोकू कहता है कि चीची मैं फिर किसी दिन आकर तुम्हारे यहाँ खाना खाऊंगा। तो चीची कहती है कि गोकू वेडिंग खाना खाना नहीं होता है। दूसरी तरफ कर्नल सिल्वर को भी ड्रैगन बॉल की लोकेशन मिल जाती है, तो कर्नल सिल्वर के सभी सिपाही ड्रैगन बॉल को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ सोल्जर जमीन में धंसना शुरू हो जाते हैं। असल में ये फिलिप का ट्रैप होता है। उसके बाद गोकू भी वहां पर आता है और ड्रैगन बॉल को ढूंढने लग जाता है, लेकिन फिलिप उसके ऊपर फायर करना शुरू कर देता है। गोकू सभी गन्स को तोड़ देता है और जाकर वो वहां पर गिर जाता है जहां पर फिलिप का ट्रैप होता है। फिलिप जमीन के अंदर गोकू को मारने के लिए एक रोबोट भेजता है। गोकू उस रोबोट को कामेयामेया से तबाह कर देता है। कर्नल सिल्वर समझ जाता है जमीन के नीचे एक बेस है जहां पर ड्रैगन बॉल छुपी हुई है, इसलिए वो अपनी आर्मी से जमीन के ऊपर फायर करवाता है और वहां पर बॉम्ब गिरवाता है। फिलिप और उसके साथी समझ जाते हैं कि अगर ऐसा रहा तो वो पकड़े जाएंगे, इसलिए तीनों वहां से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात गोकू से हो जाती है। फिलिप गोकू को देखकर वहां से भागना शुरू कर देता है। गोकू भी उनका पीछा कर रहा होता है और उसके बाद फिलिप अपने ट्रैप बिछाने शुरू कर देता है। ये वही दीवारें होती हैं जो फिलिप ने सीजन 1 में गोकू के खिलाफ बिछाई होती हैं, लेकिन अब के गोकू के लिए ये दीवारें सिर्फ कागज के समान होती हैं। गोकू उनको तोड़ता हुआ उस दीवारों से निकल जाता है और फिलिप के पीछे चला जाता है। फिलिप अपना जायंट प्लेन निकाल लेता है और वहां से निकलना शुरू कर देता है। गोकू भी उसके पीछे लटक जाता है और यही कर्नल सिल्वर का प्लान होता है। फिलिप के प्लेन के ऊपर आने पर कर्नल सिल्वर अपने जेट प्लेन से उसके प्लेन के ऊपर फायर करना शुरू कर देता है, जिससे फिलिप का प्लेन तबाह हो जाता है और फिलिप पैराशूट से नीचे आ रहा होता है। वो खुश होता है कि वो बच चुका है, लेकिन जब वो नीचे देखता है तो वो देखता है कि पूरी रेड रिबन आर्मी उसके नीचे आने का वेट कर रही होती है, जिसके कारण फिलिप को ना चाहकर भी अपनी ड्रैगन बॉल कर्नल सिल्वर को देनी पड़ती है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोकू उस ब्लास्ट से बच गया था और जब वो नीचे गिरने वाला था तो उसके निम्बस क्लाउड ने उसे बचा लिया था। उसके बाद हमें कर्नल सिल्वर दिखाया जाता है जो कि रेड रिवर आर्मी के हेडक्वार्टर में ड्रैगन बॉल की रिपोर्ट देने गया होता है। वहां पर हमें थोड़ा सा रेड रिवर आर्मी का हेड दिखाया जाता है जो कि होता है कमांडर रेड। वो कर्नल सिल्वर से कहता है कि एक ड्रैगन बॉल से मेरा कुछ नहीं होगा, अगर हम 7 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा ना कर पाए तो ये ड्रैगन बॉल बेकार है। उसके बाद कमांडर रेड कर्नल सिल्वर को बाकी ड्रैगन बॉल्स की लोकेशन बताता है। दूसरी तरफ गोकू भी ड्रैगन बॉल की तलाश में होता है, तो उसको एक ड्रैगन बॉल की लोकेशन जंगल से आती है। गोकू वहां पर जाता है और कुछ खाने लगता है, जहां पर उसे कुछ बंदर मिलते हैं जो कि गोकू के दोस्त बन जाते हैं। उनमें से कुछ बंदरों को एक ड्रैगन बॉल मिल जाती है और उसे देखकर वो डर जाते हैं। अगले सीन में हमें मास्टर रोशी और क्रिलिन दिखाई देते हैं। क्रिलिन मास्टर रोशी से ट्रेनिंग ले रहा होता है। क्रिलिन ने मास्टर रोशी और बाकी के 2 कुछुओं को अपने ऊपर बैठाकर 1000 पुशअप्स लगाने होते हैं। क्रिलिन 999 पुशअप्स लगाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जब वो 1000 पुशअप लगाने वाला होता है तो वो थक जाता है और नीचे गिर जाता है। उसके बाद मास्टर रोशी और क्रिलिन ब्रेक लेते हैं। क्रिलिन कहता है कि उसे गोकू की फिक्र हो रही है और उसके बाद वो मास्टर रोशी से ड्रैगन बॉल के बारे में पूछता है। मास्टर रोशी क्रिलिन से कहते हैं कि वैसे तो मुझे ड्रैगन बॉल के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता है मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है
जब लोग अच्छी हुआ करते थे उनके मन में कोई कपट नहीं था और सभी ईमानदार थे। इसलिए गॉड ने खुश होकर सभी इंसानों को एक बॉल दी थी। ये बॉल काफी बड़ी हुआ करती थी जिसे ड्रैगन बॉल कहा जाता था, लेकिन ये एक हुआ करती थी और इस बॉल को मंदिर के अंदर एक शेनरोन की बहुत बड़ी मूर्ति के मुंह के अंदर रखा जाता था। सभी उसकी पूजा किया करते थे तो वो बॉल सभी की इच्छाएं पूरी किया करती थी। लेकिन एक दिन कुछ इंसानों ने उसे चुराने की कोशिश करी अपने मतलब के लिए, जिससे भगवान गुस्सा हो गए और उस बॉल को 7 टुकड़ों में बांट दिया गया। और कहा जाता है कि तब से ड्रैगन बॉल 7 टुकड़ों में है और अगर कोई उस 7 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर ले तो वो अपनी एक इच्छा पूरी कर सकता है और बिना 7 ड्रैगन बॉल्स के वो ड्रैगन बॉल्स बेकार हैं। अगले सीन में हमें रेड रिबन आर्मी दिखाई जाती है जो कि ड्रैगन बॉल के लिए जंगल को तबाह कर रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि रेड रिबन आर्मी कितनी ज्यादा क्रूर है और वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन उनको फिर भी ड्रैगन बॉल नहीं मिलती है, इसलिए कर्नल सिल्वर उस जंगल को आग लगाने के लिए कह देते हैं। गोकू भी वहां पर होता है और ऐसा करने पर वो रेड रिबन आर्मी के बंदों को मारना शुरू कर देता है। उसमें से कुछ बंदे बच जाते हैं और वो कर्नल सिल्वर को रिपोर्ट करते हैं कि एक मॉन्स्टर बच्चा वहां पर आ गया है और उसने हमारी आर्मी को डाउन कर दिया है। जब कर्नल सिल्वर वहां पर जाता है तो देखता है कि गोकू उनके टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने लगा हुआ है। अब यहाँ पर गोकू समझ जाता है कि कर्नल सिल्वर उनका बॉस है और कर्नल सिल्वर गोकू पर अटैक करने वाला होता है। तभी वहां पर वो बंदर अपनी माँ के साथ आ जाता है जिसके पास ड्रैगन बॉल होती है। ड्रैगन बॉल उस बंदर के हाथ पर देखकर कर्नल सिल्वर गोली चलाकर उस बंदर को नीचे गिरा देता है और जिसके कारण ड्रैगन बॉल भी नदी में गिर जाती है। लेकिन गोकू उस बंदर और उसकी माँ को बचा लेता है, जिसके कारण गोकू का ध्यान कर्नल सिल्वर से हट जाता है। लेकिन तभी वहां पर बारिश आ जाती है जिसके कारण गोकू और रेड रिबन आर्मी को रुकना पड़ता है। इतने में वो ड्रैगन बॉल नदी में बहकर एक जगह पर चली जाती है। ड्रैगन बॉल की लोकेशन मिलने पर रेड रिबन आर्मी के बंदे उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। 2 बंदे ड्रैगन बॉल को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर गोकू आता है और ड्रैगन बॉल को आसानी से ढूंढ लेता है। वो सोचते हैं कि इस छोटे से बच्चे ने ड्रैगन बॉल को इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया, इसलिए वो गोकू के पास चले जाते हैं। रेड रिबन आर्मी के बंदे गोकू को एक नॉर्मल बच्चा समझते हैं, इसलिए वो उसे धमकाने लग जाते हैं। लेकिन गोकू कहता है कि अगर तुम सभी मेरे से प्यार से बात करते तो शायद मैं तुम्हें ये ड्रैगन बॉल दे देता, क्योंकि ये 5 स्टार ड्रैगन बॉल है। इतना कहते ही गोकू उन दोनों को पीट देता है। गोकू से मार खाने के बाद वो कर्नल सिल्वर को रिपोर्ट करते हैं कि एक बच्चे ने उनकी ड्रैगन बॉल चुरा ली है और उनका रडार हमारे रडार से एक्यूरेट है। उसके बाद जब कर्नल सिल्वर गोकू को निम्बस क्लाउड पे देखता है तो उसके ऊपर मिसाइल से अटैक करता है, जिसके कारण गोकू का निम्बस क्लाउड तबाह हो जाता है। अपना निम्बस क्लाउड तबाह होता देख गोकू गुस्सा आता है। कर्नल सिल्वर गोकू से पूछता है उसके पास ऐसा कौन सा रडार है जो ड्रैगन बॉल की एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है और वो ड्रैगन बॉल्स को क्यों ढूंढ रहा है। गोकू कहता है कि एक तो तूने मेरा निम्बस तबाह कर दिया, ऊपर से तेरे को मैं सब कुछ बताऊं, चल भाग यहाँ से। ये सुनने के बाद ऑब्वियस है कर्नल सिल्वर खुश नहीं होगा। वो गोकू के ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन गोकू उसको सिर्फ एक मक्खी समझता है। उसे इग्नोर करता करता आगे चलने लग जाता है, लेकिन कर्नल सिल्वर उसके ऊपर अटैक करता रहता है। गोकू सभी अटैक को ऐसे डॉज करता है जैसे हम हाथ से मक्खी भगाते हैं। पर देखो यहाँ पर कर्नल सिल्वर को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, वो फिर भी अटैक करता रहता है, जिससे गोकू को गुस्सा आ जाता है। फिर गोकू उसको अच्छा सबक सिखाता है। तो अब गोकू के पास तो ट्रैवल करने के लिए निम्बस क्लाउड नहीं है, इसलिए वो आसपास कोई व्हीकल ढूंढने लग जाता है जिससे वो ट्रैवल कर सके। तो उसे ऐसे ही ढूंढते ढूंढते कुछ कैप्सूल मिलते हैं और उस कैप्सूल में से एक रोबोट बाहर आता है और वो रोबोट गोकू को सलाह देता है कि वो दूसरे कैप्सूल में से प्लेन निकाल सकता है और गोकू ऐसा ही करता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात ये होती है, गोकू को प्लेन उड़ाना नहीं आता है, इसलिए वो रोबोट गोकू के लिए प्लेन उड़ाता है और गोकू काफी खुश होता है। पर गोकू ये भी मेंशन करता है कि प्लेन निम्बस जितने फास्ट नहीं है। दूसरी तरफ कमांडर रेड ड्रैगन बॉल को ट्रैक कर रहा होता है। वो देखता है कि ड्रैगन बॉल तो नॉर्थ की तरफ जा रही है और इसका कारण वो कर्नल सिल्वर को समझता है। तो वो कर्नल सिल्वर को कॉल करने के लिए कहता है। फिर कमांडर ब्लैक कर्नल सिल्वर को फोन मिलाता है और पूछता है कि ड्रैगन बॉल का नॉर्थ की साइड जाने का कारण क्या है। तो कर्नल सिल्वर बताता है कि उनका रडार हमारे रडार से ज्यादा एक्यूरेट है। तो कमांडर ब्लैक पूछता है कि वहां पर कितने बंदे हैं और वो स्ट्रॉन्ग हैं। तो कर्नल सिल्वर कहता है कि वो सिर्फ एक बच्चा है और उसने मुझे हराया है। ये सुनकर कमांडर ब्लैक हैरान हो जाता है। कर्नल सिल्वर की रिपोर्ट मिलने के बाद कमांडर रेड कहता है कि अगर वो बच्चा कर्नल सिल्वर को हरा सकता है तो वो हमारी आर्मी के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए वो कमांडर ब्लैक को ऑर्डर देता है कि अगर उन्हें वो बच्चा मिलता है तो उस बच्चे को
मार दिया जाए और उससे उसका ड्रैगन बॉल रेडार ले लिया जाए। असल में गोकू नॉर्थ साइड जा रहा होता है। उसी इलाके का इंचार्ज जनरल वाइट होता है। जब गोकू नॉर्थ साइड जा रहा होता है तो उसे काफी ठंड लग रही होती है, पर थोड़ा आगे जाते ही रॉबर्ट के सर्किट फ्रीज कर जाते हैं, जिसके कारण गोकू का प्लेन क्रैश कर जाता है। दूसरी तरफ जनरल वाइट को गोकू की रिपोर्ट मिल जाती है। अब जनरल वाइट के सोल्जर्स गोकू को ढूंढ रहे होते हैं। इससे पहले कोई गोकू को ढूंढ पाए, एक लड़की वहां पर आती है और गोकू को उठाकर अपने घर ले जाती है। वहां पर उसका अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता है। दूसरी तरफ जनरल वाइट के सिपाही जनरल वाइट को एक प्लेन क्रैश की रिपोर्ट देते हैं, तो जनरल वाइट समझ जाता है कि ये प्लेन वही होगा जो हमारे रेड रिबन आर्मी के हेडक्वार्टर से गायब था और उसमें गोकू हो सकता है। जनरल वाइट कहता है कि जरा वहाँ पर चेक करो, वो लड़का भी वहीं पर ही होगा, लेकिन उनको वहाँ पर कुछ मिलता नहीं है। जब वो गौर करते हैं तो वहाँ पर उनको कुछ निशान दिखते हैं और वो उस निशान को फॉलो करते हैं। वो लड़की गोकू से पूछती है कि वो प्लेन में बैठकर कहाँ जा रहा था। गोकू बताता है कि वो ड्रैगन बॉल की तलाश पे है। ये सुनने के बाद वो लड़की डर जाती है और समझती है कि गोकू भी रेड रिबन आर्मी का मेंबर है। गोकू कहता है कि रेड रिबन आर्मी, मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। वो दूसरी तरफ रेड रिबन आर्मी के बंदे गोकू ढूंढ रहे होते हैं। वो ऐसे ही करते करते वो एक घर में चले जाते हैं जहाँ पर कुछ बुढ़े लोग होते हैं, उनको वो डराते हैं। वो गोकू को ढूंढने के लिए एक एक घर जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ गोकू बता रहा होता है कि वो ड्रैगन बॉल्स क्यों ढूंढ रहा है। वो बताता है कि मुझे रेड रिबन आर्मी का तो मालूम नहीं है कि वो क्यों ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं ड्रैगन बॉल को इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि वो मेरे ग्रैंडपा की है और मैं ढूंढ रहा हूँ 4 स्टार ड्रैगन बॉल। और उसके बाद गोकू अपनी ड्रैगन बॉल दिखाता है जो कि 5 स्टार होती है। तो उस लड़की को समझ नहीं आ रहा होता है कि रेड रिबन आर्मी ड्रैगन बॉल के पीछे क्यों पड़ी हुई है। गोकू बताता है कि असल में अगर 7 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर लिया जाए तो एक ड्रैगन आता है और एक विश पूरी करता है। तो वो लड़की पूछती है कि उसे ड्रैगन बॉल्स के बारे में कैसे पता है। तो गोकू पूरे सीजन 1 की स्टोरी उसे बता देता है। बस वो लड़की उससे ये पूछती है कि फिर गोकू ने क्या विश मांगी। गोकू कहता है कि मैं कोई विश नहीं मांग पाया, बट मेरे दोस्त वो लोग ने विश मांगकर दुनिया को बचा लिया था और उसकी विश थी दुनिया की सबसे कंफर्टेबल पैंटीज। ये सुनने के बाद उस लड़की को उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है भी कोई ऐसी विश भी मांग सकता है। उसे ऐसा लगता है कि गोकू बस बातें मना रहा है और या वो दिन में सपने देख रहा है। और वो लड़की कहती है कि भला कोई ऐसी विश क्यों मांगेगा। गोकू कहता है कि ये मेरी विश नहीं थी, लेकिन एक बंदा था, वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। तो उस लड़की की माँ कहती है तो मुझे समझ आ रहा है कि रेड रिबन आर्मी ड्रैगन बॉल के पीछे क्यों है, वो भी पूरी दुनिया पर राज करना चाहती है। और वो लड़की बताती है कि उसके पापा भी ड्रैगन बॉल को ढूंढ रहे हैं और रेड रिबन आर्मी सभी गांव वालों से ये जबरदस्ती करवा रही है। गोकू कहता है कि तुम सभी उनकी बात क्यों मार रहे हो, तुम इतने सारे हो, उनको हरा क्यों नहीं देते। वो लड़की चिल्लाकर कहती है कि क्योंकि हम उन्हें हरा नहीं सकते, वो स्ट्रॉन्ग है, अगर हमने ऐसा किया तो वो हमें मार देंगे। उस लड़की की माँ ये भी बताती है कि उन्होंने तो हमारे विलेज के मेयर को भी किडनैप कर लिया है। और मैं तो तुम्हें ये कहूँगी कि अगर तुमने रेड रिबन आर्मी से बचना है तो अपनी ड्रैगन बॉल उन्हें वापस कर दो, जिससे तुम्हारी जान बच जाएगी। तो गोकू कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए रेड रिबन आर्मी को हरा दूंगा। तुम सभी का एहसान चुकाने के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि क्या तुम थोड़े से पागल हो, तुम्हें पता नहीं है उनके पास टैंक्स और गन्स हैं और ऊपर से वो ग्रोन मैन है और तुम बच्ची हो, तुम उन सभी का मुकाबला कैसे कर पाओगे। उसके बाद गोकू बाथरूम चला जाता है। इतने में वहां पर रेड रिबन आर्मी के 2 बंदे आ जाते हैं जो कि गोकू को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें फिर पता लग जाता है कि गोकू बाथरूम के अंदर है, इसलिए वो बाथरूम के दरवाजे में बहुत सारी गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं, जिससे वो लड़की और उसकी माँ डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि गोकू मर चुका है, लेकिन गोकू को तो कुछ भी नहीं होता है। वो बाहर आता है, बस वो इतना पूछता है कि क्या ये तुम्हारे पापा हैं। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हारा दिमाग सही है, ये मेरे पापा कैसे हो सकते हैं, अगर मेरे पापा होंगे वो तुम्हारे ऊपर गोलियां क्यों चलाएंगे। इतना जानने के बाद गोकू उन दोनों को आसानी से हरा देता है। उसके बाद गोकू सीधा वहां से भाग जाता है रेड रिबन आर्मी को हराने के लिए, लेकिन गोकू ज्यादा दूर नहीं जा पाता है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, इसलिए गोकू वापस आ जाता है। जब गोकू अपने शरीर को गर्म कर रहा होता है, इतने में उस लड़की की माँ गोकू को बताती है कि हमारे चीफ मसल टावर में कैद हैं। मसल टावर पर हमारे कई लोग चीफ को बचाने के लिए गए थे। बहुत से लोग तो मसल टावर के अंदर जाने से पहले मर चुके हैं, लेकिन कुछ लकी लोग अंदर जा पाए,
लेकिन पर वहाँ से कभी वापस नहीं आ पाए, इसलिए वो जगह काफ़ी खतरनाक है। गोकू कहता है कि ये सुनने में तो बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है, लेकिन मैं तो फिर भी वहाँ पर जाऊँगा। इतना कहने के बाद गोकू वहाँ से निकल जाता है। जब गोकू वहाँ से जा रहा होता है तो रेड रिवर आर्मी के कुछ सोल्जर्स की नज़र गोकू पे पड़ती है, तो वो गोकू के ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं। गोकू सभी गोलियों को डॉज कर लेता है और वो लोग गोकू से पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। गोकू कहता है कि वो मसल टावर की तरफ जा रहा है। ये सुनने के बाद वो सोल्जर्स गोकू के ऊपर हंसने लग जाते हैं और गोकू को मारना चाहते हैं, लेकिन गोकू उन सभी को आसानी से हरा देता है। इतने में गोकू जब मसल टावर के पास होता है तो जनरल वाइड उसे देख लेता है। वो अपने सोल्जर्स को कहता है कि गोकू के ऊपर फायर करो, और वो ये भी कहता है कि वो ये बेवकूफ़ लड़का इतनी दूर से यहाँ पर मरने के लिए आया है। जब वो लोग गोकू के ऊपर फायर करते हैं तो गोकू अपने पावर पोल को एक्सटेंड करता है और सभी अटैक को डॉज कर लेता है और बाहर खड़े सभी सोल्जर्स को हरा देता है और अपने पावर पोल से मसल टावर के अंदर चला जाता है। तो ठीक है गाइस, इसी के साथ आज का पार्ट इधर ही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। आपसे मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।